जब जैसे ही पिस्टन आगे की ओर धकेलेगा उस गैस को, उस द्रव को, तो वो द्रव जब इस नली में प्रवेश करेगा, जिसको हम कहते हैं कंडेंसर यूनिट। क्या कहते हैं इसको? इस पूरी नलिकाओं को, एक पूरे सेट को जो जाली के ऊपर फिट होती है, उसको हम कहते हैं कंडेंसर यूनिट, यानी कि ठंडा करने वाली यूनिट। अब उस गर्म गैस को, जिसका तापमान लगभग जब इसमें प्रवेश कर रही थी वो गैस या वो तरल पदार्थ, उस टाइम पे इसका तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो गैस इस कंडेंसर यूनिट में से ऐसे ऐसे बह करके यहाँ पर जब एंड में आती है, जो उसको कहते हैं हम कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर एक ट्यूब लगी होती है पतली सी, उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। तक आते आते उसका डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ पर फिर क्या होता है, वो बाहर की उष्मा को यहाँ पर अवशोषित कर लेती है। अब यहाँ पर विपरीत क्रिया हो गई, यहाँ पर ये तापमान बाहर की ओर फेंक रहा थी उष्मा, अब यहाँ बाहर के वातावरण की उष्मा को अंदर अवशोषित करेगी और अंदर की ओर ठंडी होगी और बाहर की ओर गर्म होती है। इसमें विपरीत क्रिया होगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर तापमान कितना पहुंच गया इसका, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब या इसको एक्सपेंशन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पतली सी तांबे, ये पूरा तांबे का ही होता है, कॉपर का। यहाँ पर भी तांबे की पतली सी ट्यूब लगी होती है, जो फिर से इसको क्या बदल देती है, फिर से इसको यहाँ पर लिक्विड पदार्थ में बदल देती है। और जब इस कैपिलरी ट्यूब में से जब ये गैस बाहर आती है, तब उसका तापमान -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जो कि यहाँ पर आपने फ्रिज में देखिए 2 यूनिट होती है ना, एक होता है ऊपर फ्रीजर होता है, क्या होता है यहाँ पर फ्रीजर होता है। तो ये -16 डिग्री तापमान इस फ्रीजर में से गुजारा जाता है। ठीक है, कहाँ गुजारा जाता है, इस फ्रीजर, जिससे कि ये डीप फ्रीज कहलाता है। यहाँ पर आप यहाँ पर कोई चीज को हमको जमाना होता है, बर्फ बनाना होता है, तो क्या होता है, हम उसको कहाँ रखते हैं, फ्रीजर में। और सिर्फ ठंडा करना होता है तो कहाँ रखते हैं, इस नीचे वाले कंपोनेंट में रखते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग थर्मोस्टेट लगे होते हैं। ठीक है, क्या लगे होते हैं, अलग अलग थर्मोस्टेट। इसका मान के तापमान मैंने 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया, तो जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा ये थर्मोस्टेट यहाँ पर ट्रिप हो जाएगा। इसका मान के -5 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने सेट कर दिया, तो यहाँ पर ये जो होता है पदार्थ यहाँ पर जमने लगता है। तो थर्मोस्टेट अपने हिसाब से यहाँ पर कार्य करने लगता है। तो ये यहाँ पर देखिए कंप्रेसर जो होता है वो कुल मिलाकर, ये जो फ्रिज होता है ये कंप्रेसर के ऊपर डिपेंड होता है।